हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आज हम लोग एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मेरे वीडियो पर बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है कि सर जरा मुझे ये बताइए, अगर दो पत्नियां हैं तो फैमिली पेंशन किसे मिलेगी? पत्नी नहीं है तो रिटायरमेंट के बाद कौन लेगा पैसा? तो मैं आज इस विषय पर एक वीडियो लेकर आया हूं, ताकि जितने भी लोग इस विषय को लेकर कंफ्यूज हैं उनका कंफ्यूजन दूर हो सके। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो पूरा देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल या कोई फीडबैक आता है तो आप लोग हमें इस वीडियो पर कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं और हमें सलाह भी दे सकते हैं। और आप लोग जरूर बताएं कि आप लोग इस वीडियो को कौन से शहर से देख रहे हैं। दोस्तों, अक्सर यह देखा जाता है कि लोग 18 साल, 20 साल, 22 साल या 25 साल की उम्र में नौकरी ज्वाइन करते हैं। उस वक्त उनकी शादी नहीं हुई रहती है, और फिर नौकरी के बाद उनका शादी होता है। जब उनकी शादी नहीं हुई रहती है तब वह ईपीएफ में या किसी पेंशन फंड में अपने परिवार के किसी भी सदस्य का नॉमिनी में नाम ऐड कर देते हैं, और कई बार कर्मचारी नॉमिनी बदलना भूल जाते हैं, जिससे बाद में परिवार को दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। फैमिली पेंशन का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए यह जरूरी है कि कर्मचारी समय समय पर अपने नॉमिनी की जानकारी अपडेट करता रहे। अब आपके मन में निश्चित ही यह सवाल आ रही होगी कि क्या यह पॉसिबल है कि जब चाहे तब अपने नॉमिनी का नाम चेंज कर सकते हैं? तो चलिए हम इसे डिटेल्स में समझते हैं। रिटायरमेंट के बाद हर कोई चाहता है कि उसके परिवार को किसी तरह की आर्थिक दिक्कत ना हो। इसके लिए पेंशन सबसे बड़ी सहारा बनती है। नौकरी के दौरान जितनी मेहनत की जाती है उसका सुकून भरा फल रिटायरमेंट के वक्त पेंशन के रूप में मिलता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपकी मृत्यु के बाद आपकी पत्नी या परिवार को पेंशन कौन देगा? और अगर दो पत्नियां हों तो किसे मिलेगी पेंशन का लाभ? या फिर अगर पत्नी ही नहीं है तो आपकी पेंशन किसके नाम जाएगी? ये सवाल जितने आम हैं उनके जवाब उतने ही जरूरी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं फैमिली पेंशन से जुड़े वो जरूरी नियम, फैमिली पेंशन रूल्स, जो हर नौकरी पेशा इंसान को पता होने चाहिए। क्या होती है फैमिली पेंशन? फैमिली पेंशन एक ऐसी सुविधा है जो कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देती है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन उसकी पत्नी को ट्रांसफर कर दी जाती है। यह तभी संभव होता है जब पति ने अपनी पत्नी को नॉमिनी बनाया। और हाँ, एक जरूरी बात, सरकारी नियमों के मुताबिक अगर पति की मृत्यु 60 साल की उम्र के बाद होती है तो पत्नी को उसकी आधी पेंशन दी जाती है। लेकिन अगर पति की मौत 60 साल से पहले हो जाती है तो पत्नी को पूरी पेंशन का लाभ मिलता है। दो पत्नियां हैं तो किसे मिलेगी फैमिली पेंशन? कई बार परिवार में एक से ज्यादा पत्नियां होती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि फैमिली पेंशन किसे मिलेगी? सरकारी नियम साफ कहते हैं कि फैमिली पेंशन का अधिकार सिर्फ उसी पत्नी को मिलेगा जिसकी शादी कानूनी रूप से वैध है और जिसका नाम आधिकारिक रिकॉर्ड में नॉमिनी के तौर पर दर्ज है। यानी यदि पहली पत्नी जीवित है और वही कानूनी पत्नी है तो पेंशन का हक उसी को मिलेगा। अगर पहली पत्नी का निधन हो गया है तो दूसरी पत्नी को पेंशन मिल सकती है, लेकिन तभी जब शादी कानूनी तौर पर वैध हो और उसका नाम नॉमिनी लिस्ट में शामिल हो। अगर पत्नी नहीं है तो कौन लेगा पेंशन का पैसा? अगर किसी पेंशनर की पत्नी नहीं है तो उसकी फैमिली पेंशन उसके बच्चों को दी जाती है। आपको बता दूं कि नॉमिनी अपडेट करना क्यों जरूरी है। फैमिली पेंशन का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए यह जरूरी है कि कर्मचारी समय समय पर अपने नॉमिनी की जानकारी अपडेट करता रहे। कई बार कर्मचारी नॉमिनी बदलना भूल जाते हैं, जिससे बाद में परिवार को दिक्कतें झेलनी पड़ती है। इसलिए अगर जीवन में कोई बदलाव होता है, जैसे शादी, तलाक या पत्नी का निधन, तो नॉमिनी अपडेट जरूर करें। दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए भी होती है। फैमिली पेंशन का सही फायदा तभी मिलता है जब आप सही जानकारी के साथ जरूरी कदम समय रहते उठा लें। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी शादी हुई है या नहीं।